नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार गुप्ता फिर से आपके सभी के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैंने जो अपनी सबसे पहली वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उस वीडियो में मैंने सिर्फ ये कहा था कि भारतीय छात्र यूक्रेन से लौट रहे हैं। आज मेरे पास में इस बात के पुख्ता सबूत हैं, तस्वीरें हैं, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी किस तरीके से भारतीय छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से उनके लौटने की तस्वीरें हमारे पास में हमारे सामने हैं। कुछ लोग भारत वापस लौट चुके हैं, कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं बसों के द्वारा। हर फ्लाइट पे 269 लोगों को बैठाया जा रहा है। कई सारी फ़्लाइट्स आ चुकी हैं, कई सारी फ़्लाइट्स आनी बाकी हैं। करीब 20,000 छात्रों के वहाँ पर फंसे होने की संभावना है, जिसमें से 18,000 केवल मेडिकल के छात्र हैं। बाकी के 2,000 वहाँ रहने वाले, रहकर काम करने वाले लोग हैं। दोस्तों, इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें लग रहा है। वहाँ से लोगों को निकालना और वापस भारत सुरक्षित लेकर के आना इतना आसान नहीं है। वो युद्ध क्षेत्र है। लेकिन फिर भी भारत की आज विश्व में वो गरिमा है, वो साख है कि बिना किसी खरोच के, बिना किसी नुकसान के भारतीय जो छात्र हैं, भारतीय लोग हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी रोक टोक के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, सड़कों पर जाने दिया जा रहा है। और ये सब हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी कि अगर आप यूक्रेन में रह रहे हैं, भारत के हैं, भारतीय छात्र हैं, तो सिर्फ अपनी गाड़ी के सामने भारतीय झंडा लगा करके चलिए, तिरंगा झंडा लगा करके चलिए। और दोस्तों, यकीन मानिए, भारतीय झंडे में वो ताकत है, ना तो किसी यूक्रेन के सिपाही ने और ना तो किसी रूसी सैनिक ने किसी भारतीय को रोककर जांच पड़ताल की, पूछताछ की। दोस्तों, आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए मुझे एक नेता की बहुत याद आ रही है। बीजेपी की कद्दावर नेता रह चुकी हैं, जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी। उन्होंने एक बार ट्वीट करके कहा था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति मंगल ग्रह में भी अगर फंस गया होगा तो भारतीय दूतावास उसे वहाँ से भी वापस ले आएगा। इस बात का मेरे पास में सबूत भी है। देखिए इस ट्वीट को। भारत की सरकार आज लोगों को ये भरोसा जता पा रही है, लोगों को भारत की सरकार पर इतना भरोसा है कि आज वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में फंसे हुए होंगे, भारत की सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लेकर के आएगी। इस बात के सबूत भी हैं। आइए ये वीडियो देखते हैं। Here and you are received by another than Mr. himself. Yes. How do you feel after returning back to your motherland? There was many rumors, like the people were very much panicked. Like in Kharkiv area, it is very difficult. I am from Chernivtsi Bukominian State Medical University, so I had that trust in my Indian government that Indian government will definitely bring us all home. सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हम क्यों रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया और हम तो साधारण नागरिक हैं। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। बात ये जो है, जो आज हमें भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। दोस्तों, इन वीडियोस में तो आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय छात्र खुशी का इजहार कर रहे हैं, वतन वापसी पर देश को याद कर रहे हैं, गर्वित महसूस कर रहे हैं खुद को कि वो भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं, आपने उनके भी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे ही होंगे, जो छात्र एक कार में बैठ करके मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस, हम यहाँ फंस गए हैं, प्लीज़ हमें बाहर निकालिए। क्या ये मजाक का समय है? आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये मजाक का समय है? क्या किसी की जान मजाक है? युद्ध क्षेत्र से आपको सकुशल वापस लाया जा रहा है, क्या ये मजाक है? अगर कोई वहाँ पर फंसा हुआ है तो क्या ये मजाक है? दोस्तों, किसी की बुरी परिस्थिति का मजाक बनाने की आखिर ऐसे लोगों के पास में हिम्मत आती कहाँ से है? मैं कड़ा विरोध जताता हूँ ऐसे लोगों पर जो इस तरीके की परिस्थितियों को भी हंसी मजाक में उड़ाने से बाज नहीं आते। हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो सरकारों का साथ देने की बजाय, परिस्थितियों को और अच्छे ढंग से सुलझाने की बजाय सरकार पर यह दबाव बनाते हैं कि भारतीय छात्रों को फ्री में लेकर के आओ, मुफ्त में लेकर के आओ, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। सरकारों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें देश की जनता ने वोट देकर इसीलिए जिताया है क्योंकि वो सक्षम है ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें क्या करना है, फ्री में लाना है, पैसे लेकर के लाना है कि क्या करना है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली है। इस खबर को पढ़ते ही मन में बहुत गुस्सा आ गया। मैं आपके साथ में वो कटिंग साझा करना चाहता हूँ। देखिए आप इस कटिंग को और आप खुद ही बताइए कि इसको देख करके आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है। एक ओर जहां पाकिस्तान के छात्रों को पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान की सरकार पूछ तक नहीं रही है कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। वहाँ के छात्र जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो बार बार हाथ जोड़कर, वीडियो बनाकर हाथ जोड़कर इमरान खान से, वहाँ के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ हमें बचाओ, प्लीज़ हमें बचाओ। और वहाँ की सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वो खुद को कोस रहे हैं कि वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और उन्हें हिंदुस्तान के लोगों से जो यूक्रेन में अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, उन लोगों को देखकर उन लोगों को जलन हो रही है कि हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं हैं। हिंदुस्तान की सरकार कैसे अपने यहाँ के रहने वाले बच्चों को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, कितने अथक प्रयासों से वो वहाँ से बच्चों को निकालने में कामयाब हो रही है। और इस पर भी ये कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ सकुशल भारत पहुँच जाने पर भी किराए की दुहाई दे रहे हैं कि भारत की सरकार उन्हें
यूक्रेन से अपने खर्चे पर मुंबई तक ले आई। अब मुंबई से उन्हें देहरादून जाना है और देहरादून से फिर उन्हें अपने घर जाना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या टैक्सी का भाड़ा भी सरकार देगी? क्या सरकार को विमान यूक्रेन से सीधा एक एक बच्चे के घर पर उतारना चाहिए था कि जाइए, हम आपको भारत ही नहीं आपके घर तक सकुशल छोड़ करके आएंगे? मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। आज आप अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं, इस बात का आपको घमंड हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि सरकार का ये काम है कि आपको सुरक्षित वहां से वापस लेकर के आई। सरकार ने अपना फर्ज निभाया है। सरकार का ये उत्तरदायित्व नहीं है कि वो आपको वहां से उठा करके लेकर के आपके घर तक पहुंचाएगी। उनसे जाकर के पूछिए जो लोग अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं और वहां की सरकार उनकी कोई सुध तक नहीं ले रही है। वो वहां से बच करके वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उनको ये तक नहीं पता है। और आप अपने देश में सकुशल वापस आ जाने के बाद में भी सरकार से शिकायत कर रहे हैं, मीडिया में ये बयान दे रहे हैं कि सरकार हमको अपने घर तक नहीं छोड़ करके आई, हमें अपना खुद का किराया लगा करके, बस का किराया लगा करके, हमें ऑटो टैक्सी का भाड़ा लगा कर हमें जाना पड़ा। ये किस तरीके की बातें, किस तरीके की देशभक्ति है? लाखों रुपए खर्च करके आप यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। वहां से जब जब अपने घर आना जाना चाहते होंगे तब तब आप किराया लगाकर फर्स्ट एसी क्लास में और बिजनेस क्लास में आप सफ़र करके आ सकते हैं। मगर जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको सरकार से मुफ्त में सहायता चाहिए। एक और जहां सरकार आपको यहां देश में लेकर के आ गई है, उसके बावजूद सरकार से ये चाहिए कि आप वो आपको अब घर तक पहुंचा करके मदद करे आपकी। किस तरीके की देशभक्ति है? अरे आप ये बताइए कि आपने क्या वहाँ मेडिकल की परीक्षा जो है उसके लिए फ़ीस नहीं दी थी? लाखों रुपए खर्च करके वहाँ के आप कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ भारत वापस आने के बाद में जब एक बार आप वहाँ की पढ़ाई पूरी कर लेंगे और उसके बाद जब आप भारत वापस आएंगे तो यहाँ आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आप पास होने के लिए 50-60 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं ताकि आपको यहाँ प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल सके। उसके बाद में आप क्या डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या मुफ्त में इलाज करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप क्या इतने गरीब परिवारों से आ रहे हैं क्या कि आपके पास में भारत वापस आने के लिए किराया नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वापस आ जाने के बाद में आपके पास में घर जाने के लिए किराया नहीं है? किस तरीके के लोग हैं आप लोगों की? किस तरीके की मानसिकता है कि आप वो खर्चा भी सरकार से मांग रहे हैं? शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों को हिंदुस्तानी कहते हुए, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को हिंदुस्तानी होते हुए। हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम गर्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत की सरकार आपको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचा रही है। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ही देश का शर्म से झुक जाता है जब हम ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ते हैं। आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोगों को तमीज़ होनी चाहिए कि अखबारों में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अखबार सिर्फ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, देश विदेश की मीडिया में भी जाती है ये सारी बातें। आप जैसे लोग देश के कोई किसी काम तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन देश को बदनाम करने का काम ज़रूर करेंगे। मगर नहीं, मैं और मेरे जैसे तमाम ऐसे जो हिंदुस्तानी हैं जो देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार खड़े हैं, वो आप जैसे लोगों की बदतमीजियां नहीं सहेंगे। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि इस तरीके के अनर्गल टिप्पणियां मत कीजिए, देश विरोधी बयान मत दीजिए। अगर देश का कुछ भला कर नहीं सकते हैं तो कम से कम देश का अपमान करने का भी काम मत कीजिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।